प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्विपक्षीय मीटिंग भी करने वाले हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ ये बायलैटरल टॉक्स होगी। एआई, सेमीकंडक्टर्स और साइबर सुरक्षा पर मंथन होगा। दोनों नेता रक्षा सहयोग, डिफेंस सेक्टर पर भी बातचीत करेंगे। फ्रांस और भारत जब साथ बैठते हैं तो डिफेंस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपको याद होगा, आज भी भारत के रक्षा क्षेत्र की बात की जाती है तो सबसे ऊपर एक नाम आता है, वो है राफेल। राफेल की और भी डिलीवरीज होनी है, फ्रांस से भारत को मिलने हैं। ये जबरदस्त मेगा डील दोनों राष्ट्रों के बीच न सिर्फ बिजनेस टाइप्स को दिखाती है बल्कि बताती है कि डिफेंस सेक्टर जैसे महत्वपूर्ण और क्रिटिकल सेक्टर में भी दोनों एक दूसरे को लेकर कितना ज्यादा विश्वास करते हैं। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी कृष्ण मोहन शर्मा जी जुड़ चुके हैं। कृष्ण मोहन जी, मुझे बताइए, ये 6 दिनों का प्रधानमंत्री का दौरा किस तरीके से आकेंगे और आज भी वाइवाटेक 2026 से भारत क्या एक्सपेक्ट करे? वाइवाटेक 2026 को सबसे पहले समझने की जरूरत है कि ये सबसे बड़ा लार्जेस्ट एक तरीके से एआई समिट की तरह है, जिसमें से बेसिकली ह्यूमनॉइड, रोबोटिक्स, टेक्नोलॉजी इसकी ये लगती है। इसमें आपको जान के आश्चर्य होगा कि 15,000 स्टार्टअप है उसमें, और 4,000 उसमें उसके पार्टनर्स हैं और 1,80,000 उसके व्यूअर्स हैं। तो समझ सकते हैं आपके कि कितना बड़ा एग्जीबिशन है। और उसमें हमारे भारत का एक पेविलियन भी है। तो ह्यूमनॉइड है, रोबोटिक्स है, डिफेंस की स्ट्रेटजी है, और इसके साथ साथ जो प्राइम मिनिस्टर का आज कार्यक्रम है, 3 कार्यक्रम है। एक तो विवा 2026 में जाना है, उनको जाना है। उसके बाद अगर हम बात करें तो पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम में उनको, जो इंडियन डायस्पोरा के करीब 3.5 लाख लोग रहते हैं वहाँ पे, उनसे भी बातचीत करेंगे। और जैसा आपने कहा कि फ्रांस के साथ हमारा राफेल एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और स्ट्रैटेजिक डील है। तो उससे राफेल के टेक्नोलॉजी को हम आगे कैसे बढ़ा सकते हैं, और उसमें बातचीत ये चल रही है कि क्या राफेल हमें अपनी टेक्नोलॉजी का वो फार्मूला देगा ताकि हम आपको इंडिजिनस भारत में भी और विकसित कर सकें। तो ये सारी चीज़ें बात होंगी, और जब बात यहाँ तक आएगी तो जाहिर सी बात है कि टेक्नोलॉजी के साथ साथ जो व्यापार है उसको कैसे आगे बढ़ाएं। डिफेंस टाइज की हमने बात कर ली, ह्यूमन रिलेशंस की हमने बात कर ली। तो विश्व में जिस तरीके से फ्रांस को आपके बारे में बता दें कि आतंकी गतिविधियों का एक जो है वहाँ पे गढ़ रहा है, हमेशा वहाँ पे हमला होता रहा है। तो उससे भी बचने की कैसे हम लोग एक जॉइंटली कोई मैकेनिज्म निकाले, डिवाइस निकाले, जिससे पूरा विश्व आतंकवाद से सुरक्षित हो, उस पर भी बातचीत होगी। ये M4 मोदी, M4 मैक्रोन इजिकल टू मैजिक कहा जा सकता है ग्लोबली दुनिया के लिए। देखिए, मोदी ग्लोबल लीडर हैं। अब उसमें मैक्रोन जोड़ लीजिए, मैजिक जोड़ लीजिए, कुछ भी जोड़ लीजिए, महान कह लीजिए, लेकिन मोदी का एक अपना करिश्मा है। हाँ। और करिश्मा इसलिए है क्योंकि वो अपनी बात ठोस तरीके से कहते हैं। मुझे लगता है कि शायद विश्व में ऐसा कोई नेता नहीं है जितना गाली मोदी को पड़ती है उससे ज़्यादा किसी को गाली पड़ी हो। लेकिन मोदी सतत अपना काम करते हैं, गालियों की परवाह नहीं करते हैं। उनके पास स्ट्रैटेजी है, और जो उनके प्रधानमंत्री के कोर ग्रुप के जो लोग हैं उनसे बात होती है तो कहते हैं कि स्ट्रैटेजी को इनोवेशन और टेक्नोलॉजी से जोड़ना वो अच्छी तरीके से जानते हैं। इसलिए भारत आगे प्रगति कर रहा है। इसीलिए वो मैक्रोन हो, या अगर हम बात करें तो हमारे साथ किस तरीके से बातचीत की उन्होंने, ट्रंप ने बातचीत की, तो बहुत मेलोडी ने किस तरीके से बातचीत की। तो भारत में एक करिश्मा है, और भारत के जो करिश्माई लोग हैं इनकी छवि को मोदी जब जाके विश्व में एक तरीके से परिलक्षित करते हैं तो लोग कहते हैं कि मोदी विश्व गुरु है। देश के अंदर लगातार बहस चलती रही। अभी 17 तारीख को जबरदस्त मुलाकात रही डोनाल्ड ट्रंप और प्राइम मिनिस्टर मोदी की। वहां पर सवाल जवाब भी हुए, प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई, वहां पर सवाल पूछा गया 3 भारतीयों को, जिस तरीके से उनकी कैजुअलिटी हुई। तो ट्रंप ने भी कहा कि मैं अपनी कॉन्डोलेंसेस देता हूं। तो कम से कम देश के अंदर जो हर कोई कह रहा था कि प्रधानमंत्री जी बोलते नहीं है, ट्रंप के आगे चुप हो जाते हैं, 56 इंच का सीना का है, जवाब मिल गया ना। देखिए रोहित, मैं पीछे जो अपनी G7 की मीटिंग होती रही है उसकी, या जो पहले हमारे प्राइम मिनिस्टर्स या जो राष्ट्राध्यक्ष बैठते रहते हैं उनकी भी मैं फ़ोटो सर्फ कर रहा था मैं। अच्छा। तो मैंने देखा उसमें कि पहली कतार में आने का सिलसिला जो है वो तो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के साथ शुरू हुआ था, और उसके बाद थोड़ी सी उसमें लोगों ने इज्जत बख्शी की। उसके बाद थोड़े से हमारे जो मनमोहन सिंह जी थे वो भी आगे आते थे। अब मोदी जो है पहली कतार में, अगर हम बात करें कि लेफ्ट या राइट, तो जो भी उसका अध्यक्ष होता है उसके या तो लेफ्ट होते हैं या राइट होते हैं, क्योंकि हर स्टेट का एक अपना प्रोटोकॉल है। तो भारत अग्रिम पंक्ति में है। अब अग्रिम पंक्ति में है तो उसके पीछे भारत के 140 करोड़ लोगों का एक स्ट्रेंथ है जो मोदी के पीछे है, और ये चुनी हुई सरकार के पीछे है। तो मोदी का एक अपना करिश्मा है। मोदी अपनी बातों को बहुत मजबूती से रखते हैं, और वो इस बात की परवाह नहीं करते। देखिए, जब आप घर से मजबूत रहते हैं तो बाहर की ताकतें आपके लिए क्या कहती हैं उसका कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप सेल्फ रिलायंट हैं। अगर आप हमें
राफेल नहीं भी दोगे तो हमारे पास अपना ब्रह्मोस है, हमारे पास आकाश है, हमारे पास दुनिया की सारी टेक्नोलॉजी है कि हम अपने घर के टेक्नोलॉजी से। मुझे याद है कि नरसिम्हा राव को रूस ने क्रायोजेनिक इंजन देने से मना कर दिया था, तो नरसिम्हा राव ने कहा कि कोई बात नहीं, हम परीक्षण नहीं करेंगे हम, और उसके बाद भारत ने स्वतः अपना क्रायोजेनिक इंजन बना लिया। तो ये भारत की ताकत है। ओके, और हमेशा से रहिए। थैंक यू सो मच कृष्ण मोहन, आप जुड़े मेरे साथ, थैंक यू सो मच।